कुर्मी समुदाय अपनी मांगों को लेकर एक और जहां रेल रोकेंगे तो वहीं दूसरी ओर आदिवासी समुदाय जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आदिवासी नेता लक्ष्मी नारायण मुंडा जी मौजूद है। बातचीत करते हैं कि एक और कुर्मी समुदाय जो है रेल रोकेंगे और दूसरी तरफ आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या संदेश रहेगा इसको लेकर? हम लोगों ने शुरू से ही कहा है, जिन मुद्दों को, जिन मांगों को मांग रहे हैं ये अनुचित है। और उसी संदर्भ में जब कुर्मी समुदाय झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के विभिन्न जगह पर लोग रेल रोकेंगे और उसी दिन हम लोगों ने तय किया है कि राजभवन के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन करके सांकेतिक तौर पर हम लोग बताएंगे कि ये बर्दाश्त नहीं होगा और एक मांग पत्र देंगे। इसमें साफ साफ हम मांग करेंगे जो इनकी मांगे हैं ये बिल्कुल अनुचित है और ये आदिवासियों के संवैधानिक हक अधिकारों पर डाका डालने, हकमारी करने के लिए मांग किया जा रहा है। और उसके लिए हवाला हम लोग देंगे। हम लोग पास अब जो दस्तावेज होंगे तो उस पूरे हवाला दे करके राज्यपाल को हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे। और उसके बाद ही हम लोग झारखंड ही नहीं, अगल बगल के जो राज्यों में जो इन लोग कर रहे हैं, चाहे एसटी बनने की मांग हो या आदिवासियों के जो विद्रोह संघर्ष है उसमें अपने छद्म नायक को घुसाने की मांग हो, चाहे रघुनाथ महतो हो, चाहे बोली महतो हो या चाणक्य महतो हो, जैसे और भी इनकी जो एक्टिविटी गतिविधियां हैं उन तमाम चीज़ों पर हम लोग राज्यपाल को ध्यान आकर्षण कराएंगे। और पूरे राज्य भर में हम लोग दौरा करेंगे। लोगों से 20 तारीख को हम अपील करते हैं कि उस दिन लोग आए धरना प्रदर्शन में। सांकेतिक ही रहेगा, हम 1000 लोग रहेंगे, लेकिन हम लोग उस दिन इस संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप सही में आप मांग कर रहे हैं तो ये रेल को जबरन रोक करके ये आप मांग नहीं कर सकते। दूसरी बात हम कहेंगे, इस पूरे मामले में हम कहेंगे आप गौर कीजिए, सामान्य सा आंदोलन होता है, आम जनता के बिजली पानी को लेकर लोग जाम करते हैं, मुकदमा हो जाता है ना, पुलिस कार्रवाई कर लाठीचार्ज होती है। मतलब इतने बड़े पैमाने पर रेलवे स्टेशन को बाधित किया जाता है, रेलवे परिचालन को बाधित किया जाता है, एक भी मुकदमा भी नहीं होता है। तो हम लोग कहेंगे कि सत्ता संरक्षण में आंदोलन है और कहीं न कहीं राजनीतिक पार्टियां मौन रहकर इसका समर्थन करती है। उसमें केंद्र सरकार की भूमिका है, राज्य सरकार की भूमिका है, मुख्यधारा की तमाम पार्टियों, चाहे भाजपा हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, तमाम लोग पर्दे के पीछे इसमें इन्वॉल्व हैं। तो क्या आप लोग आधार रखिएगा, कि आप लोग कोई साक्ष्य रखिएगा कि जो वो लोग मांग कर रहे हैं वो जायज नहीं है? क्या इसको लेकर ज्ञापन सौंपेंगे आप लोग राज्यपाल को? बिल्कुल, हमने साफ साफ कहा है कि डेबर कमेटी से लेकर लोकुर कमेटी से लेकर जो तमाम चीजें हैं, अभी क्या है, अभी तो हम लोग तो बार बार कह रहे हैं वाकई अगर इन लोग का दावा सही है तो मैंने कहा बार बार कहा कि पॉपुलेशन जेनेटिक्स और डीएनए टेस्ट पर बात हो, है ना, जो ऐतिहासिक तथ्य है, ब्रिटिश गजेटियर है, तमाम चीजों को देख करके बात हो। और वाकई ईमानदार है, इस देश के अंदर में 233 जातियां एसटी में शामिल होने की मांग कर रही हैं। तो अगर वाकई सरकार भी, पॉलिटिकल पार्टी ईमानदार हैं तो सिर्फ कुर्मी पर ही क्यों, 233 जो जातियां हैं सबका वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए पॉपुलेशन जेनेटिक्स के आधार पर, डीएनए के आधार पर। और जो डेबर कमेटी का है, चाहे लोकुर कमेटी का जो प्रावधान है, उन तमाम चीजों को देखते हुए निष्पक्ष समिति बनाए और इसका हल तलाशे। अच्छा, आपका कहना है कि सांकेतिक रूप से आप लोगों का धरना प्रदर्शन रहेगा, तो क्या झारखंड के अलग अलग जिलों से भी लोग आएंगे या फिर अलग राज्य से भी कुछ लोग आप लोगों का साथ देने के लिए आएंगे? हाँ, हम लोगों ने बुलाया है बंगाल के लोगों को, अगल बगल उड़ीसा के भी लोगों को बुलाया है सांकेतिक तरफ से, क्योंकि ये झारखंड से ये आंदोलन शुरुआत होता है। तो मेरा कहना है कई बार इन लोगों ने झूठ पर झूठ ये लोग आंदोलन खड़ा करते हैं और हर बार आंदोलन होता है और उसका फुस हो जाता है। तो मेरा कहना है कि हम इसके जरिए तमाम लोगों को संकेत देना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों को भी, क्योंकि हमको पता है इस देश के अंदर में बहुत सारे फैसले राजनीतिक वोट बैंक के देखते लिए जाते हैं। हमारा साफ साफ संदेश है केंद्र सरकार में बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को या और भी जो पार्टियां हैं, है ना, जो छुप छुप के अंदर खाने में मदद करते हैं ऐसे आंदोलन को, ताकि जनता का जो बुनियादी सवाल है उनके मुद्दों को डाइवर्ट करने के लिए, तो उनको भी हम लोग चेताना चाहते हैं कि राजनीतिक बार्गेनिंग के तहत आदिवासियों के खिलाफ अन्याय होगा और इसमें आपने हस्ताक्षर किया, मदद किया, तो आप तमाम पार्टियों को भी हम लोग बख्शने नहीं जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या आने वाले समय में और भी कुछ रणनीति रहने वाली है आदिवासी समुदाय की तरफ से? क्योंकि इन लोग तो रेल रोकेंगे, आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन आने वाले समय में रणनीति क्या होगी आप लोगों की? देखिए,
आपको बता दें, कोल्हान गर्म हो गया है। कोल्हान के लोगों ने आरक्षी नाकेबंदी की घोषणा शुरू कर दी है ना। उस तरह पुरुलिया में भी लोग बैठक कर रहे हैं, धनबाद बैठक कर रहे हैं, विभिन्न जिलों में बैठक शुरू हो गया है। तो मेरा कहना है कि जैसे लोग 2022-23 में लोगों ने किया, उसमें भी बड़े पैमाने पर विरोध हुआ था। तो हमारा कहना है कि आप रेल रोक करके और ट्रेन का परिचालन को बाधित करके, वोट बैंक का दिखा करके, भीड़ दिखा करके, हुजूम दिखा करके बार्गेनिंग करना चाहिएगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको संवैधानिक तरीका से आना होगा, नियम कानून के तहत आना होगा। आप भीड़ दिखा करके आप पंचायती नहीं करा सकते, अपने पक्ष में जजमेंट नहीं लिखा सकते। हम लोग का साफ साफ कहना, ये बर्दाश्त कतई नहीं होगा। तो देखिए, कुर्मी समुदाय 20 सितंबर को रेल रोकेंगे, तो वहीं दूसरी ओर आदिवासी समुदाय जो है वो धरना प्रदर्शन करेंगे। सांकेतिक रूप से ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अलग अलग राज्यों के जो आदिवासी नेता है उन्हें बुलाया जाएगा और उसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा और उसमें इस बात का जिक्र किया जाएगा, आधार बनाया जाएगा और साक्ष्य जो है वो दिखाने की कोशिश की जाएगी कि जो कुर्मी समुदाय मांग कर रहे हैं वो जायज नहीं है। सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।